हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हम लोग हमारे 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज फॉर रिवीजन पर्पस इसको लेकर के, जिसमें हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि 2 मिनट में आपका नूडल्स बने ना बने, न्यूमेरिकल जरूर बनना चाहिए। ये हमारा पर्पस है। मतलब आपकी स्पीड को बढ़ा देना है, न्यूमेरिकल स्पीड को बहुत ज़्यादा हाई कर देना है। और हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेसिस्टेंस हमने देख लिया सीरीज पैरेलल, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन देख लिए, हमने करंट और टाइम के ग्राफ इक्वेशन और ग्राफ के क्वेश्चन देख लिए, और आज हम लोग देखेंगे केसीएल और केवीएल का क्वेश्चन। आपको सभी वीडियोस को देखना है, नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं, खूब दनादन प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है 100% उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। कुछ बच्चे बड़ा एकदम कंसिस्टेंटली आंसर दे रहे हैं और उनको बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करें, और आप कर रहे होंगे, मैं जानता हूं आप कर रहे होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करना नहीं मतलब सोच रहे हैं, करना चाहिए, ये करना चाहिए, करो, थोड़ा इंगेजिंग बनो। ठीक है ना, थोड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, जैसे वर्क पावर एनर्जी के थियोरेटिकली कोई डाउट है, फोटो इलेक्ट्रिक का कोई थियोरेटिकल डाउट है, कोई इलेक्ट्रिक करंट का थियोरेटिकल डाउट है, कोई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का थियोरेटिकल डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी थियोरेटिकल रिवीजन में डाउट है, तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बताइए इसके लिए क्या करें। तो बताइए नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक पाइए, उस पर क्लिक करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। टेंशन नहीं लेना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब लिंक अवेलेबल है। चलो अब इसमें देखो, केसीएल का सीधा फंडा है बाबू, किरचॉफ्स करंट लॉ का सीधा सा फंडा है, जो ह्यूमन नेचर है, जो नेचर ऑफ लॉ है ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये पूरे प्रकृति का नियम यही है, लॉ ऑफ नेचर जिसको आप बोल रहे हैं, सॉरी नेचर ऑफ लॉ ने, लॉ ऑफ नेचर। जो आया है वो जाएगा, सिंपल बात। तो यहां भी वही करना है, जो करंट जंक्शन पॉइंट पर आएगा वही जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना। और केवीएल, तो केवीएल का सीधा फंडा है कि पूरे सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए, पूरे सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए। लगाएंगे कैसे? तो बहुत ऐसे, बहुत आसान। ये सर्किट है, ये रेसिस्टेंस हुआ, सॉरी करंट गया, करंट कहां जाता है बाबू, हाई से लो, ये प्लस ये माइनस, रेजिस्टेंस आर। तो तुम चाहे इधर से जाओ और चाहे तुम इधर से आओ, दोनों ही सिचुएशन में इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल आई आर ही होगा, आई आर ही होगा। लेकिन अगर इधर से गए, इधर से प्लस से माइनस, तो घटेगा, प्लस से माइनस घटेगा, घटेगा तो पोटेंशियल निगेटिव, तो माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस तो घटेगा, और घटेगा तो पोटेंशियल निगेटिव, और माइनस से प्लस तो बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव। तो इधर से आओगे तो माइनस से प्लस बढ़ा तो प्लस, बैटरी में भी यही करना, ये प्लस ये माइनस। अगर इधर से गए प्लस से माइनस, मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल ई है तो माइनस ई, और इधर से आए तो बोलेंगे प्लस ई। ये है आपका केवीएल अप्लाई करने का बहुत ही सटीक, सिंपल, सोबर, सुंदर मेथड, सुंदर। अब आओ इस पर, नेक्स्ट। कल देखा ना, एकदम आरसीबी फोड़ फाड़ दिया मुंबई इंडियंस को, एकदम जबरदस्त तरीके से मारा, एकदम धुआंधार। कोहली तो ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फल्का स्लो खेला, ज्यादा नहीं, हल्का फल्का। लेकिन देवदत्त पडिक्कल भाई, सॉरी रजत पाटीदार, आरसीबी का कैप्टन, क्या जबरदस्त धोया। जिस तरह से रजत पाटीदार धोया, एकदम वही स्पीड तुमको चाहिए नीट एग्जामिनेशन में। हर बॉल पे हिट करना है, मतलब हर सेकंड क्वेश्चन डील करना है, यही स्पीड चाहिए। चलो अब इस जंक्शन पॉइंट पे देखो, यहां से 3 एम्पियर, यहां से 7 एम्पियर, 2 करंट आया, तो इधर कितना करंट गया, तो 3 + 7 = 10 एम्पियर करंट गया। तो ये 10 एम्पियर यहां तक आया,
यहां पे आने के बाद बोल रहा है कि 4 एम्पियर उधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, तो इधर जाएगा 10 - 4 = 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर यहां तक आएगा, उसमें 4.5 इधर चला गया, तो ये आई कितना, तो 6 - 4.5 1.5 एम्पियर। कितना इजी, जो आया है वो जाएगा। यहां आ जाओ, क्या देखो इधर ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों सीरीज है, मतलब जितना करंट इधर जाएगा उसको इधर जाना ही होगा, कोई दूसरा रास्ते नहीं है। इसका मतलब I5 और I6 सेम है, सीरीज में तो करंट सेम होते हैं। तो आपको I5 दे रखा है 0.4 एम्पियर, तो यही I6 भी होगा। तो I6 का आंसर मिल गया। अब इस पॉइंट S पे जरा आओ, पॉइंट S पर, तो S में आप ध्यान से देखिए, तो I5 गया, I4 आया, I3 गया, I4 I3 I5, मतलब इस S पर हम बोल सकते हैं एट S I4 आया है, I3 और I5 गया है, तो जाने वाला एक तरफ, आने वाला एक तरफ। अब इसमें पुट पार्ट कर देना, I4 यहां पुट कर देना, I5 यहां पुट कर देना और I3 निकाल लेना। जो आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका काम है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं, ये भी KCL KVL का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। एक चीज और ध्यान रखना, KVL का एक और पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनो। बताया था मैंने, जो सीरीज और पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया है उसमें भी बताया मैंने। देखो होता क्या है कि अगर ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल सपोज 20 वोल्ट है, ये बैटरी का प्लस ये माइनस, तो करो क्या कि बैटरी के पॉजिटिव साइड में बैटरी का टोटल पोटेंशियल दे दो और निगेटिव साइड में 0 लिख लो। ये इजी होता है मेथड। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां जरूरी ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ 20 लिखना या 0 ही लिखना, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल होता है इसलिए ऐसा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप यहां 30 लिख लीजिए भाई साहब, तो 30 यहां है तो आगे बढ़ो, 30 आगे बढ़ो आगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 आगे बढ़े, प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस कितना घटेगा 20। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 30 लिखते हो तो 30 लिख लिया, आगे बढ़ो, इधर 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 इधर, प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस, कितना घटेगा 20, तो 20। और ये करने के बाद यहां का जो पोटेंशियल होगा, सपोज VB लिख लेते हैं इसको, वो इस सब के इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना आया 10, मतलब इधर 30 तो इधर 10 लिखिए, तभी तो 20 मेंटेन होगा। अगर तुम यहां 0 लिख लिए तो यहां -20 लिखो, तभी तो 20 मेंटेन होगा। तो ये बार बार जो अलग अलग नंबर डालेंगे उससे बढ़िया है ना कि हम जो बैटरी का पोटेंशियल उसी का यूज करें, वो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो वही करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे वही देखना है भाई। चलिए इसमें देखो, ये अब एक चीज और ध्यान रखना, साथ में कोई एक को ही पकड़ना है, किसी एक बैटरी को ही पकड़ के काम करना, ये नहीं कि सब पे शुरू हो गए। सर्किट में किसी एक बैटरी को फिक्स कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सब पे काम करिए। ये नहीं कि इस बार ये बैटरी पकड़ लिए, थोड़ा देर बाद कंफर्ट के लिए दूसरे बैटरी को पकड़ लिए, ये नहीं करना है। आ रहा समझ में? यहां देखो, ये बैटरी का प्लस ये माइनस, तो इधर आ गया +2 वोल्ट। क्लियर है बात? और माइनस के साइड कितना लिख लो 0, माइनस के साइड 0। यहां से लेके यहां तक सिंपल वायर है, तो यहां भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यहां भी +2 होगा। आगे बढ़िए, प्लस माइनस घटेगा, +2 जब आगे बढ़ेगा तो प्लस से माइनस घटेगा, कितना घटेगा 2 वोल्ट। पहले से ये +2 है, अब -2 वोल्ट घटेगा तो यहां 0 हो गया। अब आगे बढ़ो, प्लस से माइनस फिर घटेगा, 0 में माइनस करना है कितना 2, तो ये हो गया -2। फिर आगे बढ़ो, ये प्लस ये माइनस, इस -2 में
माइनस करना है, प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है? 2, तो -2 -4। सेम यहां भी हालत होने वाला, करके देख लो तू। अब मेरी एक बात बताओ, क्या इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नो सर। क्या इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नो सर। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? नो सर। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? नो सर। तो करंट का आंसर 0 एम्पियर। यस सर। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तब तो कोई करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल। इसमें आइए, बोल रहा है स्विच एस को क्लोज किए, तो क्लोज करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस आई की वैल्यू बता दो। ये बाबू अर्थिंग है। इस ये जो सिंबल होता है, ये आप पढ़े होंगे, अर्थिंग होता है, और अर्थिंग का पोटेंशियल हो जाता है 0। जरा सी पॉइंट को ध्यान से देखो। सी इज अ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पर 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, 5 रेसिस्टेंस, साथ में कोई बैटरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो सब किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है तो जंक्शन पॉइंट है। और जंक्शन पे जितना करंट आएगा वही करंट जाएगा। चलो, तो I1 आया, I2 आया, I गया। लिखते हैं भाई साहब, I1 प्लस I2 बराबर I। तो I1 इधर से आ रहा है तो ये हाई ये लो, तो VA माइनस VC डिवाइडेड बाई 2, करंट बराबर वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। I2 इधर से आ रहा है तो ये हाई ये लो, 10 माइनस VC बाई 4। I ऊपर से आ रहा है तो VC माइनस 0, ये हाई ये लो, बाई 2। और इस VA के जगह पे 20 लिख लो, सॉल्व करके VC निकाल लेगा। और जैसे ही VC आ गया तो I बराबर VC माइनस 0/2 जो आएगा वो आंसर होगा, और जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अब इसमें KVL कैसे लगाएं? आपको बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ VA माइनस VB। करंट इधर से आ रहा है भाई, इधर से, तो करंट आता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये प्लस ये माइनस, रेसिस्टेंस के क्रॉस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इधर से बढ़ो, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो VA। ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस, प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस। कितना? रेसिस्टेंस में पोटेंशियल कितना? V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ IR, तो 2 इंटू 2। प्लस से माइनस फिर घटेगा तो फिर माइनस। इस बार ऑलरेडी वोल्टेज है तो इसमें 4 में करंट 2 से गुना मत कर देना, ऑलरेडी ये पोटेंशियल ही है 4। फिर प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस। कितना? तो 3 इंटू 2, करंट इंटू रेसिस्टेंस, सब में से पास करेगा भाई। फिर माइनस से प्लस बढ़ेगा तो प्लस। कितना? तो 2। माइनस से प्लस बढ़ेगा तो कितना? तो 2। बैटरी का पोटेंशियल 2। फिर प्लस से माइनस घटेगा तो कितना? तो 4 इंटू 2 रेसिस्टेंस इंटू करंट इक्वल होगा VB के, इस पॉइंट के। अब कैलकुलेट कर ले भाई, VA माइनस VB, और जो आएगा आंसर वो कमेंट बॉक्स में बता दो। सिंपल। इसमें आते हैं, 6 एम्पियर करंट इधर से फ्लो चालू हुआ, इधर से ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस। ऊपर बढ़ो, करंट ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर, ऊपर बढ़ो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर बढ़ो नीचे, इधर आ रहा है करंट, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। हो गया, बहुत मजा आ रहा है भाई प्लस माइनस करने में। ए का पोटेंशियल VA, फिर प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस। कितना? 6 इंटू 2, करेंट इंटू रेसिस्टेंस। माइनस से प्लस बढ़ेगा कितना? 3। प्लस से माइनस घटेगा कितना? तो 1 इंटू 6। अगर VA माइनस VB निकालना है तो इस पॉइंट के बाद B के तरफ बढ़ जाओ। अगर VA माइनस VC निकालना है तो इस पॉइंट के बाद C के तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, हम B के तरफ बढ़ रहे हैं, VA माइनस VB निकालना चाह रहे हैं अभी। प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस। कितना? तो 2 इंटू 2। प्लस से माइनस घटेगा तो -4। फिर प्लस से माइनस घटेगा कितना? तो 2 इंटू 3 इक्वल टू VB।
यहां से कैलकुलेट करके VA माइनस VB निकाल लेना, जो आएगा वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में धड़ से दे देंगे। और VA माइनस VC इसका भी आंसर तुमको खुद देना है, और इसका भी आंसर तुमको खुद देना है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, खुद से पेन चलाइए, मेरे पेन चलाने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, यूं समझ में आ गया एकदम। 2 मिनट में तुम्हारा नूडल बने ना बने, क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये देखो, ये आ गया एक दिल वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन एकदम जबरदस्त, तुमको बहुत मजा आ रहा है इसमें। यहां समझो, बैटरी से ये जो बैटरी लगा हुआ है इस ब्रांच में, देखो तो इस ब्रांच में सिर्फ बैटरी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे केवीएल में जिसमें कि एक ब्रांच कोई ऐसा देगा जिसमें सिर्फ बैटरी होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। आपको I2 I1 सब फाइंड आउट करना है, सब। ये बैटरी का प्लस, ये माइनस। हम क्या बोले, प्लस के साइड टोटल पोटेंशियल सजा दो, मतलब यहां का पोटेंशियल होगा +6, तो ये यहां से सिंपल वायर आते 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 यहां तक +6, इधर से फिर आते 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 यहां तक +6। क्लियर है? निगेटिव के साइड में 0 दे दो, तो ये यहां से यहां तक 0, यहां भी सिंपल वायर है ना 0, ये प्लस ये माइनस। ऊपर बढ़िए, तो जब यहां से ऊपर बढ़ोगे, यहां ऑलरेडी 0 है, ऊपर बढ़ोगे तो प्लस से माइनस घटेगा। 0 में 8 वोल्ट घटेगा, तो 0 - 8 यहां का पोटेंशियल, इस रेसिस्टेंस के जस्ट बाद पोटेंशियल कितना, 0 - 8 = -8। फिर समझना, यहां से यहां 0, यहां से यहां तक सिंपल वायर, तो पोटेंशियल सेम 0, फिर यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस से प्लस ऊपर जा रहे हैं, माइनस से प्लस बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस के जस्ट बाद यहां का पोटेंशियल 0 + 4 = +4 हो गया। अब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस देखो, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस यहां तुमको अलग करके दिखा देता हूं मैं। 4 ओम, यहां कितना +6, यहां कितना -8, इसमें करंट कितना आया I2। देखो ये ब्रांच अलग कर लो, ये दिल में उछलने का नहीं है, यहां बाहर करिए, करंट रेसिस्टेंस बाहर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो I2 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस तो 6, और इधर -8 माइनस, यहां से हाई माइनस लो, तो लो ऑलरेडी माइनस में है, एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 4, जो आएगा सो आएगा। I1, यहां आ जाओ, 2 ओम वाले को अलग करके दिखा देते हैं। यहां पे +4 और यहां पे +6 और यहां 2 ओम, इसमें करंट कितना I1, यहां देखिए I1 +6 माइनस +4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, 14/4 3.5 एम्पियर। तो आपको I1 भी निकल गया और I2 भी निकल गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ब्रांच ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बैटरी होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर इस तरह का और क्वेश्चन करना है तो कमेंट में यस बोल दो खाली, और क्वेश्चन कराएंगे इस तरह का। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस सब का नोट्स बना लो, पूरा अच्छे से रिवीजन करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके भी सारा चीज़ देख लो, बहुत फायदा होगा, जबरदस्त। ठीक है, चलो थैंक यू।